वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। यहाँ आज आपका इंटर क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। यहाँ स्वपरागण से लाभ व स्वपरागण से हानियां। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान आप लोग ये दें कि इससे पहले हमने स्वपरागण परपरागण कितने टाइप्स के होते हैं, परागण क्या है, ये सारे हमने आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं स्वपरागण से लाभ। बट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजीली हम आपको समझाएंगे, चाहे अंतर आ जाए दोनों का लिखने के लिए या डिफरेंशिएशन आ जाए। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक से हटकर नहीं लिख रहा है, क्योंकि आपको टॉपिक्स पर ही ज्यादा ध्यान देना रहता है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, फुल मार्क्स ज्यादा मिलना चांस रहता है। तो यहाँ हम आपको वही बताएंगे। देखें, यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले टॉपिक आपका है स्वपरागण से लाभ। क्या है? स्वपरागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ देखेंगे हम टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। 4 टॉपिक इसमें बताएंगे, 3rd टॉपिक इसमें बताएंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि ये कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनकर आते हैं, ये भी हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे। किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स में आता है, ये सारे हम क्वेश्चंस आपको अभी लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ डिफिनेशन बताएंगे, तो डिफिनेशन पर ज्यादा ध्यान दें। देखिए, यहाँ है स्वपरागण से लाभ, तो हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ है पहला टॉपिक है जो ये स्वपरागण से, जो स्वपरागण में लाभ होता है। पहले तो इसमें जो है स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। इसमें क्या चलता है? शुद्ध वंश पर चलता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर ये कोई फ्लावर है, यहाँ कोई फ्लावर है, ये फ्लावर हो गया हमारा, देख सकते हैं, यहाँ अनफ्लावर हो गया, और इसकी जो लीफ है ये इस साइड में हो जाएगा। अभी आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से देखना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, यहाँ हर जितने भी एनसीईआरटी का टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक्स लेकर आते हैं, बहुत क्लियर आपको समझा देते हैं, जिससे आप लोग रटते नहीं है, समझते हैं। जो स्टूडेंट समझ के करते हैं वो एग्जाम में नहीं भूलते हैं, वो पूरी फुल कॉपी भर कर आते हैं। तो ऐसी सबकी जानकारी पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, यहाँ फ्लावर हो गया। अब देखिए, यहाँ क्या ध्यान देना है, जब इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाता है, तो ये तो हमारा स्वपरागण हो गया था। हमने आपको डिफिनेशन स्वपरागण का पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ये जब स्वपरागण हो गया आपका, तो यहाँ देखिए इसका शुद्ध वंश चला कि नहीं चला, क्योंकि इसी वंश पर, इसी पादप पर, इसके फ्लावर का इसके दूसरे फ्लावर पर गया, तो ये स्वपरागण। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो है स्वपरागण से पादपों का क्या चलता है, शुद्ध वंश चलता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा यहाँ। फिर नेक्स्ट है इसको परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जो स्वपरागण होता है इसे अन्य पादप पर नहीं, अन्य पादप पर क्या नहीं होना पड़ता है, निर्भर नहीं होना पड़ता है। ये स्वयं पर ही क्या कर लेता है, परागित कर लेता है अपने आप को। तो ये इसी प्रकार से हो गया कि इसे अन्य पादप पर निर्भर नहीं होना पड़ता, ये स्वयं पर ही अपना क्या कर लेता है, परागण कर लेता है। तो इसी प्रकार से यहाँ डिफिनेशन ये भी दूसरा हो गया, इसको परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। क्या? दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं पड़ना पड़ता है, ये स्वयं पर निर्भर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, स्वपरागित पुष्पों का जो रंग और सुगंध एवं मधु होता है, वो क्या होता है, उसे उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती आवश्यकता? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो स्वपरागित होता है वह स्वयं पर ही करता है, तो उसे क्या नहीं होता है। देखिए, सुगंध। अब सुगंध क्या कारण है इसमें, जब सुगंधित होगा तब परागण, जब हमारा पर परागण होता था तो उसमें हमारे चिड़ियों द्वारा और जो हमारे कीट हैं उसके द्वारा वहां परागण होता था। तो उन्हें क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपने आप को रंग को चटकीला करना पड़ता था, सुगंध को और महकदार करना पड़ता था, जिससे जो कीट है, पक्षी हैं, उनकी ओर क्या होते थे, आकर्षित होते थे। जब उस फूल पर जाते थे तो उनके जो पंजे हैं या नाखून है उसमें क्या होता था, उनके परागकण छोटे छोटे जो होते थे वो चपक जाते थे। चपकने के बाद में जब वो दूसरे पादप पर जाते थे तो वहां उनका क्या हो जाता था, परागकण तो जो रहता था उनके फूल पर छूट जाता था पैर से। तो उसी प्रकार से उसे, जो हमारा परागण था उससे तो अधिक सुगंधित और मधु होने की आवश्यकता है, बट इसे नहीं है, क्योंकि ये स्वयं पर ही करता है। इसे किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें भाई यहाँ दूसरे पादप पर जाना है तो मैं अपने आप को चटकीला कर लूँ, रंग को ज्यादा कर लूँ, सुगंधित ज्यादा कर लूँ, जिसके ओर मेरे ओर आकर्षित हो, हमारे जो परागकण है वो दूसरे पादप पर जाए, ऐसे इसमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है वही यहाँ है कि स्वपरागित जो पुष्प होते
में रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं पर ही निर्भर रहते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते कि भैया हमको लेकर चलो हमारे परागकण को, तभी हमारा निषेचन हो पाएगा, ऐसा इसमें आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। फिर देखिए, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। जो छोटे छोटे हमने आपको परागकण बताए थे, जब जैसे इसमें 4-5 परागकण पाए गए तो 1-2 तो इसमें पहुंच ही जाएंगे, और जब स्वपरागण था तो उसमें परागकण की आवश्यकता नहीं होती ज्यादा, क्योंकि जैसे कि हमारा पर परागण रहता है, अभी बताएंगे आपको पर परागण में लाभ और हानियां। तो जो पर परागण रहता है तो उसमें अधिक होती है, क्योंकि कुछ पक्षियों के पंजों में चिपक जाते कीटों में, तो उसी प्रकार से उन्हें अधिक आवश्यकता होती है कि भैया पता नहीं हमारा जो परागकण है दूसरे पुष्प पर या पादप पर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, तो इसलिए हमारे जो परागकण है हमको अधिक आवश्यकता होगी परागकण। तो बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कम ही परागकण पाए जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर नहीं होता है कि हमें भैया लेकर चलो या नहीं लेकर गए या कहीं और अन्य जगह गिर गया, तो ऐसी नहीं इसमें आवश्यकता होती, इसलिए इसमें परागकण क्या होती है, कम पाई जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ ध्यान दें आप लोग, स्वपरागण से हानियां। देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर लाभ और हानि मतलब अच्छाई और बुराई ना हो। हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, हमारे अंदर भी बुराई होगी, अच्छाई होगी, आपके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां होंगी। तो उसी प्रकार से स्वपरागण में भी लाभ होते हैं और स्वपरागण की कुछ हानियां भी होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखें, स्वपरागण से हानियां। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो मानसिक बीमारी होती है, क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ जो परागकण होते हैं ये स्वयं पर ही परागित करते हैं, तो इसलिए इसके जो आनुवंशिक विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो दर पीढ़ी दर चलती रहती है। इसी कारण है कि इसमें जो हमारे बीज होते हैं संख्या में कम भी होते हैं, जैसे हमने बताया कि परागकण क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें बीज की जो संख्या होगी वो कम हो जाती है, और भार में क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक ही चीज खाया जाए तो अक्सर ऐसा टाइम आ जाता है कि हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अति से क्षति अगर कोई चीज कर दिया जाए तो उसका भी हानि है। तो उसी प्रकार से यहाँ है कि जो हमारे बीज होते हैं संख्या में कम तथा हल्के, छोटे व कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यह स्वयं पर ही क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, परागकण स्वयं पर ही दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो छोटे वो जो हमारे बीज होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अगर इसमें ये क्रिया होती कि जो परागकण है अगर दूसरे पादप पर जाता है तो उसमें थोड़ा सा अन्य पादप पर जाकर थोड़ा स्ट्रांग होता वो, क्योंकि वो दूसरे पादप का थोड़ा सा क्या पाता, एनर्जी पाता। बट ऐसा नहीं है, इसमें स्वयं पर ही हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाती है, संख्या में इसकी संख्या बीज की कम होती है, कमजोर हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो अगर आप लोग देखे होंगे जो अक्सर करके चाउमीन ज्यादा खाते हैं या पास्ता इडली, वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। यही कारण है कि हर किसी को हर भोजन का सेवन करना चाहिए, साग सब्जी का इत्यादि का। तो वैसे प्रकार से यहाँ भी वही चीज लागू हो रहा है कि अगर इसमें जो हमारा दर पीढ़ी दर इसमें एक ही पुष्प पर जाता रहता है, एक ही पादप पर, तो इसमें क्या होती रहती है, जो बीमारियां है वो स्थानांतरित होती रहती है, जिससे बीज संख्या में कम तथा भार में हल्के, छोटे व कमजोर हो जाते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका आ चुका है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। क्या होते हैं, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। तो जिसमें स्वपरागण होता है उसमें जो बीज होते हैं, जिसे हमको चाहिए कि इसमें जैसे हमने कोई फल बैठाया है तो इसमें स्वपरागण हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि जल्दी ये पक जाए, जल्दी हमको फल मिल जाए, तो इसमें क्या होता है, ऐसे बीज शीघ्र में नहीं पकते हैं। तो यही कारण है कि इसकी हानियां होती हैं इसमें। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यहाँ देख सकते हैं, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। हमने बताया कि ये स्वयं की ही जाति पर स्वयं एक ही पादप के दूसरे पुष्प पर जाता है, तो इसलिए इसमें नई जातियां उत्पन्न नहीं होती है। अब इतना इसका डिफरेंशन था। अगर पर परागण की बात देखा जाए, उसमें पर परागण की, तो उसमें क्या होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो एक ही अपने ही आप पर निषेचन नहीं करता, वो दूसरे पादप या अन्य जाति के पादप पर जाकर निषेचन करता है पर परागण में। बट स्वपरागण में ऐसा, तो
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यही कारण है कि इसमें नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है, दूसरे पादप पर नहीं जाते हैं या अन्य जाति पर नहीं जाते हैं। परागकण में उसमें परागकण में क्या हो रहा था, वो दूसरे अन्य जाति के पादपों पर या स्वयं के जाति के दूसरे पादप पर जाकर निषेचन करता था। तो उसमें हमारा जो था वो नई जातियां उत्पन्न होती थी। तो इसका क्या हो गया, लाभ है और हानि। अगर इसका आप बता देते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान दें, इसका क्वेश्चन 3 टाइप से पूछता है। पहला तो स्वपरागण से लाभ पूछ सकता है 1 मार्क्स में, सिर्फ लाभ। फिर नेक्स्ट आपका पूछ लेता है स्वपरागण से हानियां, तो ये कितने मार्क्स में आ सकता है, आपका 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। यहाँ ध्यान दें आप लोग कि इसका जो डिफिनेशन है यही होगा। अगर डिफिनेशन के तौर पे लिखें तब भी आप लोग यही लिखेंगे और यही लिखेंगे। और आ जाए कि स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानियां में दोनों में अंतर लिखें, तो आपको क्या करना है, आपको हम बता देते हैं। आपको इधर लाभ लिख देना है, इधर लाभ डालकर हेडिंग, और इधर हानि या हानियां लिख देते हैं। हानियां क्योंकि ज्यादा टॉपिक लिखना रहता है, तो हानियां हो गया। तो ये लाभ और हानियां हो गया। तो इसे ये दोनों हमने जो बताया है, इसको अगर डिफिनेशन में आ रहा है तो डिफिनेशन में यूं लिखते जाएंगे अलग अलग, और अगर ये अंतर में आ रहा है तो आप लोग को ऐसे लाइन अंडरलाइन करके इधर इसका लाभ लिखना है, फिर इस साइड में हानि। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंतर में आ जाएगा, तब भी आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। और आपको क्या करना, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे, तो और भी गजब कॉपी आपकी लगेगी और आप लोग क्या कर पाएंगे, पूरा फुल मार्क्स पाएंगे। तो ऐसे आपको लोग को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे। हम लोग मिलेंगे परपरागण का लाभ, परपरागण से हानियां। कितने प्रकार के परागण होते हैं, परपरागण हमारे किन किन चीजों से होते हैं, घेंघा द्वारा, चमगादड़ द्वारा, हाथी द्वारा, कीटों द्वारा और चिड़िया द्वारा। ये सारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।